अंजलि का दिल बहुत भारी था। उसका बच्चा इतना छोटा, इतना प्यारा चला गया था। आंखों से आंसू बह रहे थे। जिंदगी सूनी लग रही थी। उसने एक ज्ञानी आदमी, एक बुद्ध के बारे में सुना था, जो पास ही के एक बगीचे में रहते थे। लोग कहते थे कि उनके पास जवाब हैं, जिंदगी के सबसे मुश्किल सवालों के जवाब। एक छोटी सी उम्मीद के साथ अंजलि उन्हें ढूंढने निकल पड़ी। सफर लंबा था, उसके पैर दुख से भारी थे, लेकिन सुकून पाने की सोच, अपने दर्द को समझने की सोच उसे आगे बढ़ाती रही। आखिरकार वह बगीचे में पहुंच गई। बुद्ध शांति से बैठे थे, उनके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी। अंजलि उनके पैरों पर गिर पड़ी। उसकी सिसकियां चारों ओर गूंज रही थीं। बुद्ध, वो रोई, मेरा बच्चा चला गया। दर्द असहनीय है, मैं कैसे जीऊंगी। बोलने की कोशिश में उसकी आवाज टूट रही थी। उसका शरीर सिसकियों से भर गया था। बुद्ध धैर्यपूर्वक सुन रहे थे। उनकी आंखें करुणा से भरी थीं। उन्होंने धीरे से अंजलि की ठुड्डी उठाई, उसकी आंसू भरी आंखों में देखा। तुम्हारा दर्द असली है अंजलि, उन्होंने धीरे से कहा, लेकिन शांति का रास्ता है। अंजलि उनके शब्दों से चिपक गई। उसकी निराशा के बीच उम्मीद की एक किरण जाग उठी। बुद्ध फिर बोले। उनकी आवाज शांत और मापी हुई थी। गांव जाओ अंजलि, उन्होंने निर्देश दिया, और मुझे एक ऐसे घर से राई का दाना लाओ जहां कभी मौत नहीं आई। अंजलि ने ऊपर देखा, उलझन में, क्या ऐसा घर हो भी सकता है? अपने संदेह के बावजूद अंजलि उठी और गांव की ओर चल पड़ी। वह उस उम्मीद की किरण को थामे रही जो बुद्ध ने दी थी। जरूर, अगर वह बस यह राई का दाना ढूंढ ले तो उसका दर्द कम हो जाएगा। उसने पहले दरवाजे पर दस्तक दी। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। एक दयालु महिला ने दरवाजा खोला। उसका चेहरा चिंता से भरा हुआ था। अंजलि ने अपना सीधा सा सवाल पूछा, क्या इस घर में कभी मौत हुई है? महिला का चेहरा उतर गया। मेरे पति, उसने फुसफुसाते हुए कहा, बहुत जल्दी चले गए। अंजलि ने अपनी संवेदना व्यक्त की और आगे बढ़ गई। हर घर जो उसने देखा, हर कहानी जो उसने सुनी, उसकी उम्मीद को कम करती गई। हर परिवार ने नुकसान का अनुभव किया था, मौत का दर्द महसूस किया था। अंजलि समझने लगी थी, मौत कोई अनहोनी नहीं थी, बल्कि एक साझा अनुभव था। एक बूढ़े आदमी ने, जिसका चेहरा समय का नक्शा था, उसे चाय के लिए अंदर बुलाया। उसने धैर्यपूर्वक सुना जब उसने अपने काम के बारे में बताया। मौत, उसने कहा। उसकी आवाज कर्कश लेकिन ज्ञानी थी। डरने की चीज नहीं है, यह जीवन की तरह ही स्वाभाविक है। अंजलि बूढ़े आदमी के घर से चली गई। उसका दिल भारी था। उसने हर जगह खोज की थी, लेकिन हर घर में नुकसान की यादें थीं। ढलते सूरज ने लंबी परछाई डाली जब वह बगीचे की ओर वापस जा रही थी। उसकी शुरुआती उम्मीद खत्म हो गई थी। उसकी जगह एक बढ़ती हुई समझ आ गई थी। वह बुद्ध के पास लौट आई। उसका सिर हार में झुका हुआ था। मुझे एक भी घर नहीं मिला बुद्ध, उसने फुसफुसाते हुए कहा, जहां मौत नहीं आई हो। बुद्ध धीरे से मुस्कुराए। उनकी आंखें समझ से चमक रही थीं। अंजलि, उन्होंने धीरे से कहा, मौत जीवन का एक हिस्सा है। यह हम सभी के पास आती है, जैसे सूरज हर सुबह उगता है। उनके शब्द उसके अंदर गूंज उठे, उस सच्चाई को दोहराते हुए जो उसने गांव में खोजी थी। की ओर देखा। उसकी आंखें एक नई समझ से भरी हुई थीं। मैं अब समझ गई हूं, उसने धीरे से कहा। मौत अंत नहीं है, बल्कि जीवन की यात्रा का एक हिस्सा है। बुद्ध ने सिर हिलाया, खुश होकर कि वह खुद इस एहसास पर पहुंच गई थी। जैसे खुशी और गम है, जन्म और मृत्यु है, उन्होंने जारी रखा, वैसे ही जीवन के चक्र को स्वीकार करने में भी शांति मिलती है। उनके शब्द अंजलि पर छा गए, उसके परेशान दिल को शांत करते हुए। उसे एहसास हुआ कि उसका दुख, हालांकि दर्दनाक था, उसके बच्चे के लिए उसके प्यार का प्रमाण था। यह उनके द्वारा साझा किए गए अनमोल समय की याद दिलाता था, और उस एहसास में शांति की एक झलक थी। अंजलि अपने पैरों पर खड़ी हो गई। उसका शरीर अभी भी थका हुआ था, लेकिन उसकी आत्मा हल्की थी। उसने बुद्ध को गहराई से प्रणाम किया। उसका दिल कृतज्ञता से भर गया। उन्होंने उसे सबसे बड़ा उपहार दिया था, समझ का उपहार। जीवन का साथी। जैसे ही वह बगीचे से दूर चली गई, अंजलि बुद्ध के शब्दों को अपने दिल के करीब रखा। वह जानती थी कि उसके नुकसान का दर्द कभी पूरी तरह से गायब नहीं होगा, लेकिन वह यह भी जानती थी कि वह इसे अनुग्रह और स्वीकृति के साथ सहन कर सकती है।
उसने सीखा था कि दुख डरने या बचने की चीज नहीं है, बल्कि मानवीय अनुभव का एक स्वाभाविक हिस्सा है। यह उस प्यार की याद दिलाता था जो उसने साझा किया था और उस जीवन को जिसे उसने संजोया था। अंजलि चली गई, उसके कदम हल्के, उसका दिल दुनिया की सुंदरता और दर्द के लिए खुला। उसे शांति मिली, अपने दुख को भुलाने में नहीं, बल्कि इसे जीवन की समृद्ध टेपेस्ट्री के एक हिस्से के रूप में अपनाने में, और उस स्वीकृति में उसे आगे बढ़ते रहने, अपने बच्चे की यादों को संजोने और अपने जीवन को उद्देश्य और अर्थ के साथ जीने की ताकत मिली, क्योंकि वह जानती थी कि मृत्यु के सामने भी जीवन चलता रहता है और वह भी चलेगी।